आज हम बात करेंगे पीएनबी मेटलाइफ डेंटल केयर प्लान के बारे में। जी हाँ, ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्लान है। बहुत सारे लोग आप पूछते हैं कि डेंटल कवर इंक्लूडेड है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में या नहीं, और बहुत सारी पॉलिसीज में इंक्लूडेड नहीं भी होता। इसीलिए एक इंडिविजुअल डेंटल केयर प्लान आया है आपके लिए, जो आप यूज कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आप ओपीडी में भी ले सकते हैं, जिसका कैशलेस डेंटल ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात की हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है तो आपको सेक्शन 80D में भी टैक्स रिबेट मिलेगा। जानेंगे इस प्लान के बारे में, जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। हम बात करेंगे इस प्लान के बेनिफिट्स क्या है, इस प्लान का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन ले सकता है, क्या कॉस्ट है, क्या कवर्ड है इस प्लान में और क्या नहीं कवर्ड, और फाइनली आप हैसल फ्री कैशलेस क्लेम कैसे कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 16 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंस और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी इजी और हैप्पी हो रही है। हमारी कंपनी की टैगलाइन भी ये है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। पीएनबी मेटलाइफ डेंटल केयर प्लान। पहले तो बात करेंगे कि ऐसी क्या इंपॉर्टेंस रही डेंटल केयर प्लान इंडिविजुअली लेकर आने की। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि इंपॉर्टेंस क्या है डेंटल प्लान की स्पेसिफिकली लेके आने की। तो एज पर नेशनल ओरल हेल्थ सर्वे ऑफ इंडिया 90% इंडियंस को ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि टूथ डिके होता है ओवर द इयर्स, आपका दांत खराब हो रहा है। दूसरा, गम इन्फेक्शंस होते हैं, पुअर डेंटल हाइजीन होती है। तो स्पेसिफिकली हमें डेंटल ट्रीटमेंट की सूनर और लेटर जरूरत पड़ती ही पड़ती है। पीएनबी मेट लाइफ में एक तो पीएनबी है आपका और एक मेट लाइफ है जो ग्लोबल पार्टनर है। तो ग्लोबल पार्टनर की एक्सपर्टीज यहाँ पे आई, बिकॉज बाहर अगर आप देखेंगे इंडिया से बाहर बहुत सारे डेंटल इंश्योरेंस प्लान होते हैं, तो उनकी एक्सपर्टीज के साथ उन्होंने मिलकर के डेंटल इंश्योरेंस प्लान आपके लिए ऑफर किया है। अब समझेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम एंट्री एज है प्लान लेने की 18 ईयर्स, मैक्सिमम 65 ईयर्स। सम एश्योर्ड फिक्स्ड है, इसमें 50,000 रुपीज का सम एश्योर्ड है। पॉलिसी टर्म है 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का पॉलिसी टेन्योर रहेगा आपका। प्रीमियम रहेगा 3250 प्लस जीएसटी। तो 6 मंथ्स के लिए जो आपका प्रीमियम जाएगा वो जाएगा 3250 प्लस जीएसटी। विद जीएसटी आएगा 3835। और अगर आप ऑनलाइन लेते हैं पीएनबी मेटलाइफ की वेबसाइट पे जाके तो 7.5% ऑनलाइन डिस्काउंट भी है। तो उसके बाद आपको प्रीमियम पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट 3006 प्लस जीएसटी, विच कम्स आउट टू 3547। तो आफ्टर डिस्काउंट आपको 3547 प्रीमियम पड़ेगा फॉर 50,000 सम एश्योर्ड एंड 6 मंथ्स टेन्योर। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये ओपीडी प्लान है। तो ओपीडी मतलब उसमें 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। आप वॉक इन करके अपना कंसल्टेशन लेके उसको क्लेम कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि इसका फायदा क्या है, कवर्ड क्या है इस प्लान में। पहला तो फिक्स बेनिफिट प्लान है। फिक्स बेनिफिट प्लान आप लोग जानते ही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में 2 तरह के प्लान होते हैं, एक तो इंडेमनिटी इंश्योरेंस, दूसरा होता है फिक्स बेनिफिट इंश्योरेंस। इंडेमनिटी इंश्योरेंस होता है जितना नुकसान हुआ उतना ही इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। मान लीजिए जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होते हैं कि आपने अगर हॉस्पिटलाइजेशन कराई तो जितने का बिल आया उतना इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। फिक्स्ड बेनिफिट होता है कि इररिस्पेक्टिव आपका कितना नुकसान हुआ, फिक्स्ड बेनिफिट जो पॉलिसी में स्पेसिफाइड है वो मिल जाएगा। आगे समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे फिक्स्ड बेनिफिट मिलता है फॉर ओपीडी ट्रीटमेंट, जो जिसमें आपका 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। एक्सीडेंटल डेंटल प्रोसीजर जो भी है वो कवर्ड है। तो जैसे कि मैंने बताया फिक्स्ड बेनिफिट प्लान है, तो इसमें ये भी हो सकता है ना, जो एक्चुअल कॉस्ट है ट्रीटमेंट की, मान लीजिए आपने किसी चीज का ट्रीटमेंट लेने गए, उसकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है डिफाइंड बेनिफिट से। इंश्योरेंस पॉलिसी में ये बेनिफिट डिफाइंड है। लेट्स से किसी चीज का अगर 2,500 रुपए डिफाइंड है, आपकी कॉस्ट 2,500 से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है उस ट्रीटमेंट के लिए। अगर कम होगी तो जो डिफरेंस है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी। अगर ज्यादा है तो आपको अपनी पॉकेट से बेयर करना पड़ेगा। आगे एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज। इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें कितनी कितनी कवर्ड है। तो इसमें पूरी लिस्ट स्पेसिफाइड है किस किस चीज के लिए क्या क्या कवरेज देते हैं, वो आपके साथ स्क्रीन पर है। इमरजेंसी पैलेटिव ट्रीटमेंट्स है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितनी बार मर्जी विजिट कर सकते हैं इसके लिए, और 570 रुपीज पर विजिट दिया जाएगा। ओरल कंसल्टेशन टू डेंटिस्ट, आप एक बार ही जा सकते हैं सिर्फ, आप कंसल्टेशन लेने की आपकी ओरल हेल्थ कैसी है, ठीक चल रहा है सब, एंड सो ऑन। तो 350 रुपीज पर कंसल्टेशन आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। रेगुलर टीथ क्लीनिंग के लिए जा रहे हैं तो एक बार जा सकते हैं एंड 1300 रुपीज फॉर क्लीनिंग देंगी। एक्सरे की बात करें तो अलग अलग तरह के एक्सरे होते हैं दांत के, तो अगर वो भी है तो उस हिसाब से 1500 रुपीज अमाउंट पेबल है उसमें। फिलिंग्स है, अलग अलग तरह की फिलिंग्स होती है, अमालगम फिलिंग्स। आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो इसका लीफलेट भी मैं अटैच कर दूंगी, नीचे डिटेल में इन टर्म्स को एक्सप्लेन भी किया गया है। तो अमालगम फिलिंग्स है, रेसिन फिलिंग है और ग्लास लोनोमर फिलिंग है। तो कोई लिमिट नहीं है कितने टाइम आपको विजिट करना है, बस इसका ये है कि 500 रुपीज पर टूथ अमालगम फिलिंग के लिए
और 1500 रुपीज पर टूथ बाकी दोनों तरह की फिलिंग के लिए वो आपको दिया जाएगा। एक्सट्रैक्शन, अगर आपको टूथ एक्सट्रैक्शन कराने की जरूरत है, कोई लिमिट नहीं है आप कितना टाइम कितनी बार जाए, बस उसमें यह है कि 500 रुपीज पर टूथ आपको पे करेंगे। कोई कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है जिसमें आपका सर्जिकल रिमूवल ऑफ टूथ है तो वो भी कवर्ड है विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी कि कितनी बारी आप विजिट कर रहे हैं, उसमें आपका 4000 रुपीज पर टूथ कवर होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो कि बहुत कॉमन है, मैं बताना चाहूंगी अभी मैंने 2 दिन पहले ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट की फर्स्ट विजिट ली है एंड इट्स डैम एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। पेनफुल तो है ही, वो तो है ही, पॉकेट पे भी पिंच करता है। तो पहले पता होता है इस प्लान के बारे में तो पहले ले लेती, बट ऐसा नहीं है, डे 1 से कवर्ड नहीं होगा। हम आगे बात करेंगे कि एक्सक्लूजन्स क्या है इसकी। सो रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है, अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट आप कराते हैं, नंबर ऑफ विजिट्स का कोई लिमिट नहीं है और 2500 रुपीज पर टूथ आपको दिया जाता है। एक्सीडेंटल रिलेटेड ट्रीटमेंट है, मान लीजिए एक्सीडेंटल इंजरी हुई और डेंटल प्रोसीजर कराने की जरूरत है तो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो मिल ही रहा है आपको, उसके ऊपर यहाँ पे 1 टाइम 7500 रुपीज आपको दिए जाएंगे विच इज फिक्स बेनिफिट ऑफ दिस प्लान। अब हमने बात कर लिया क्या क्या कवर है, अब ये भी बात करनी जरूरी है कि क्या क्या कवर नहीं है, क्योंकि उस पर फोकस ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि हम ये सोच के ना जाए कि फुली कवर्ड प्लान है। कभी भी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मैं सबको बताती हूँ फुली कवर्ड नहीं होती है, सो डोंट रिलाई 100% ऑन देम। ऑफ कोर्स आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट देती है आपको जब जो भी पॉलिसी होती है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो कवर नहीं होती है, और क्या कवर नहीं होती है वो जानना भी जरूरी है। पहला है कि अगर हम सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है, अपने आप को खुद चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो कवर नहीं करेगी इंश्योरेंस कंपनी। सेकंड, अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है जो प्री एग्जिस्टिंग, ये मेरा वाला पॉइंट आ गया जो मैं बात कर रही थी, बिकॉज मैं ट्रीटमेंट पिछले 6 महीने से ले रही हूँ, तो पहले फिलिंग हुई वो ठीक नहीं हुआ, अब दे एडवाइस की रूट कैनाल करना पड़ेगा। सो मेरे केस में ये कवर नहीं होता। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो पिछले 12 महीने से चल रहा है, कोई प्री एग्जिस्टिंग है जो 12 महीने पहले से पता था, तो वो भी कवर नहीं किया जाएगा। कोई भी डायग्नोस्टिक एक्सपेंसेस जो इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है, जो करंट आप ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, वो भी कवर नहीं होगा। कोई भी नेक्स्ट है, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर, मतलब आप अपनी टीथ करेक्शन के लिए जा रहे हैं, कोई साइज कलर कुछ भी चेंज कराने जा रहे हैं, अलाइनमेंट चेंज कराने जा रहे हैं, जो कि खूबसूरती से रिलेटेड होता है कॉस्मेटिक, तो कवर नहीं है। एनी चार्ज रिलेटेड टू डेंचर्स, इम्प्लांट्स, आर्टिफिशियल टीथ, वो भी कवर नहीं होगा। तो डेंचर की कॉस्ट, इम्प्लांट्स की, आर्टिफिशियल टीथ की कॉस्ट कवर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं ना, मतलब इंश्योरेंस कंपनी वही क्लेम देती है जो मेडिकली नेसेसरी है, मतलब जिसके बिना आपका गुजारा नहीं है, मेडिकली आपको बहुत जरूरत है, तो ये चीजें कवर नहीं होंगी। अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता लग जाता है कि जानबूझ के आपने अपना वेटिंग पीरियड कवर करने के लिए अपना ट्रीटमेंट डिले करा है, तो भी पेएबल नहीं होगा। अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं फ्रॉम समवन हु इज नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो डेंटिस्ट है वो आउटसाइड लाइसेंस प्रैक्टिस कर रहा है, तो भी आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस पॉलिसी को ले रहे हैं, क्योंकि ये कैशलेस पॉलिसी है, यहाँ पे टाई अप है इंश्योरेंस कंपनी का विद मोर देन 300+ डेंटल क्लिनिक्स। आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। आप अगर उसके बाहर ट्रीटमेंट करा रहे हैं अपनी मर्जी से, मान लीजिए आप अपने डॉक्टर को दिखा रहे हैं जो इसमें नेटवर्क में नहीं है, तो आपको क्लेम नहीं पे किया जाएगा। सिर्फ एक्सीडेंटल और इमरजेंसी के केस में रीइंबर्समेंट अलाउड है, अदरवाइज ये कंप्लीटली कैशलेस पॉलिसी है। तो इनका नेटवर्क हॉस्पिटल चूज करें और उस हिसाब से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और वहीं पे क्लेम ले। आगे मैं बताऊंगी कि आप कैसे क्लेम सबमिट कर सकते हैं। एक्सक्लूडेड है, अगर आप कोई ब्रीच ऑफ लॉ कर रहे हैं, कोई लॉ तोड़ रहे हैं, उस वजह से आपका कोई क्लेम आता है तो नहीं दिया जाएगा। वो हर पॉलिसी में होता है। अब वेटिंग पीरियड की बात कर लेंगे। जब आप पॉलिसी लेते हैं तो आप फर्स्ट 24 डेज तक क्लेम नहीं कर सकते हैं इससे। एक्सीडेंट के केस में आपको पहले 24 दिन में भी मिलेगा, अदरवाइज फर्स्ट 24 डेज तक आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। 6 मंथ्स की पॉलिसी है तो आप समझ लीजिए कि आप 24 डेज के बाद ही अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं इस पॉलिसी से। हर पॉलिसी की तरह इसमें भी फ्री लुक कैंसिलेशन अवेलेबल है। अगर आप पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ सेटिस्फाइड नहीं है तो आप 15 डेज तक पॉलिसी विदाउट एनी चार्जेस आप कैंसिल कर सकते हैं और आपको पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है तो सेक्शन 80D का बेनिफिट भी जो आपको मिलता है एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब आपको दिया जाएगा यहाँ पे। तो हमने शुरू में बात की थी कि ये प्लान जरूरी ही क्यों है। अगर हमारे पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है देन व्हाई डू वी एक्चुअली नीड दिस प्लान। सो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जैसे मैंने आपको बताया, ज्यादातर पॉलिसीज डेंटल ट्रीटमेंट कवर नहीं करती हैं। एक्सीडेंटल इमरजेंसी जरूर कवर करती हैं। कोई एक्सीडेंट की वजह से डेंटल ट्रीटमेंट की या डेंटल प्रोसीजर की जरूरत है, दैट इज कवर्ड। एंड मतलब ये बेसिकली एक कॉम्प्लीमेंट्री प्लान है जो आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ले सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान तो लिया ही हुआ है, उसके ऊपर जो डेंटल ट्रीटमेंट्स वो कवर नहीं कर रहे हैं, जो भी हमने बात करी रेगुलर ओपीडी ट्रीटमेंट्स, तो आपको यहाँ से क्लेम मिल जाएगा उसका। अब इसको एक बेटर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आपको कैसे इसमें क्लेम दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ने पॉलिसी ली 50,000 सम एश्योर्ड के लिए और आपका 3835 प्रीमियम दिया और इस पॉलिसी में क्लेम की जरूरत पड़गी।
मान लीजिए डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, टीथ क्लीनिंग कराने के लिए, जो हमारा कवर्ड है इसमें 1300 तक। तो टीथ क्लीनिंग कराने गए, पहली विजिट हुई, क्लीनिंग कराई, 1300 रुपीज़ का बिल आया, वो इंश्योरेंस कंपनी ने पे करा। डॉक्टर ने बोला कि वो एक्सरे भी करेंगे, कुछ देखना चाहते हैं कि अंदर कुछ कैविटी तो नहीं है या कोई और डेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक्सरे करा, उसका 1500 रुपीज़ वो भी इंश्योरेंस कंपनी ने बेयर करा। तो 1300 ये मिल गया, 1500 ये मिल गया। फिर दोबारा डॉक्टर ने बोला कि आप सेकेंड विजिट के लिए मेरे पास 2 वीक्स के बाद आइए। तो सेकंड विजिट पे जब वो गए तो उनको क्योंकि एक्सरे करा तो फिलिंग रिकमेंड करी थी कि आपको दांत में कैविटी है तो हम फिलिंग करेंगे। तो उन्होंने फिलिंग के लिए बुलाया, तो वहां पे रेजन बेस्ड हम फिलिंग कराते हैं, तो 1500 रुपीज़ की कॉस्ट जो हमारी फिक्स्ड बेनिफिट में इंक्लूडेड है वो पे कर देगी इंश्योरेंस कंपनी। फिर उसके बाद मान लीजिए अगर कोई ऐसा है कि दांत निकालने की जरूरत पड़ रही है, एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ हुआ, तो 1500 रुपीज़ और मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टोटल जो उन्होंने क्लेम लिया, दैट इज 1300 प्लस 1500 प्लस 1500 प्लस 1500, 4 चीजें कवर कराई, आपका टीथ क्लीनिंग, एक्सरे, एक्सट्रैक्शन और फिलिंग। ये चारों चीजों की जो कॉस्ट आई टोटल 5800। तो 5800 टोटल इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया। तो आपको कुछ नहीं देना है, जीरो देना है, बिकॉज ये कैशलेस ट्रीटमेंट है। दूसरा सिनेरियो समझ लेते हैं। आप ट्रीटमेंट कराने गए, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने ओरल कंसल्टेशन लेने गए कि देखने के लिए कि मुझे दांतों में दर्द है, तो आप चेक कीजिए कि व्हाट इज रॉन्ग। तो ओरल कंसल्टेशन के जैसे मैंने बताया था 350 रुपीज़ का कंसल्टेशन कॉस्ट है, वो कवर हो गया, प्लस उसके बाद एक्सरे भी करा गया। तो एक्सरे की कॉस्ट आई 1500 और सेकेंड विजिट के लिए बुलाया। सेकेंड विजिट में डॉक्टर ने रिकमेंड करा कि रूट कैनाल करेंगे, तो 2 दांतों का रूट कैनाल करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था आपको 2500 पर टूथ कवर्ड है, तो 2 दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट 5000 रुपीज़ वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। फिर फिलिंग भी बुलाई, फिलिंग के लिए बोला गया, तो 2 दांतों की फिलिंग 3000 रुपीज़ वो भी इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी क्योंकि 1500 पर टूथ कवर्ड है। फिर उसके ऊपर क्राउन लगाया गया, तो क्राउन की कॉस्ट जैसे मैंने आपको कहा था, कुछ भी इम्प्लांट हो, कुछ भी फिक्सचर हो, डेंचर हो, वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं बेयर करेगी, वो एक्सक्लूजन में आता है। तो टोटल बिल यहाँ पे बना आपका 1500 प्लस 350 प्लस 5000 प्लस 3000 प्लस 2500। तो टोटल बिल बना 12,350, 12,350 का बिल बना। टोटल इंश्योरेंस कंपनी इसमें से देगी 9850, क्राउन की कॉस्ट नहीं देगी। तो 2500 जो बच गया वो आपको देना पड़ेगा। सिमिलरली ऐसा कुछ होता है कि ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम है, आपका फिक्स बेनिफिट ज्यादा है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंस पे कर देगी। तो इस तरीके से ये प्लान काम करेगा और आपको जो बेनिफिट्स हैं इस तरीके से दिए जाएंगे। अब बात करेंगे कि आप क्लेम नोटिफाई कैसे कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। आपको क्लेम लेना है, आपने पॉलिसी ले ली, तो आप क्लेम कैसे करेंगे। सो क्लेम नोटिफाई करने के लिए आपको PNB मेटलाइफ की मोबाइल एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड करेंगे। दूसरा, आप कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर्स पे, टोल फ्री नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप यहाँ पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। एंड या आप मेल कर सकते हैं dentalclaims@pnbmetlife.com। इन तीनों में से कोई भी रूट से आप अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं, क्लेम नोटिफाई कर सकते हैं। आपको वेलकम लेटर आएगी आपकी मेल पे, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि कैसे अपॉइंटमेंट आपको शेड्यूल करनी है। नेक्स्ट, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप अपना E-कार्ड डाउनलोड कर लेंगे मोबाइल एप्लीकेशन से। जब आप पॉलिसी ले लेंगे तो E-कार्ड आपका मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल होता है और आप वहीं पे देख पाएंगे कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स कौन से हैं आपके एरिया में, आपके विसिनिटी में कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। जैसे कि मैंने कहा 300 प्लस डेंटल केयर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अभी वो चेंज हो सकती है, लिस्ट परमानेंट नहीं होती है, जैसे कि हमारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में जो हॉस्पिटल की कैशलेस लिस्ट होती है, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो यहाँ पे भी ये लिस्ट चेंज हो सकती है विदाउट एनी इंटीमेशन टू द पॉलिसी होल्डर। जैसे कि मैंने बताया ये कैशलेस पॉलिसी है, रीइंबर्समेंट पॉलिसी नहीं है, एक्सेप्ट इमरजेंसी एंड एक्सीडेंटल केसेस। अगर कोई ऐसा केस है तो आप रीइंबर्समेंट के लिए जा सकते हैं। और रीइंबर्समेंट के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नॉर्मल क्लेम डॉक्यूमेंट्स जो देने हैं, वो है डिजिटल डेंटल फॉर्म आएगा, वो आप देख सकते हैं वेबसाइट से। जितने भी बिल्स हैं और रिसीट्स इन ओरिजिनल, दे विल बी रिक्वायर्ड। कंसल्टेशन नोट्स जो भी डॉक्टर ने लिख के दिया है, वो प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगी प्रॉपर। आपका इनवॉइस चाहिए होगा प्रोसीजर का जो आपने ट्रीटमेंट कराया है। बाकी KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि पैन, आधार, वो आपको देना रहेगा, और एक कैंसिल चेक जहां पे आप क्लेम अमाउंट चाहते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रीटमेंट के 30 डेज के अंदर अंदर ही देने हैं, नॉट लेटर देन दैट। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। पॉलिसी में आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि बाकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में करते हैं, यहाँ पे भी आप नॉमिनी बना सकते हैं। तो एंड में यही बताना चाहूंगी, तो इस प्लान को आप ऑनलाइन लें, PNB मेटलाइफ की वेबसाइट पे जाके, वहां पे आपको मिल जाएगा, बाय ऑनलाइन का ऑप्शन है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए प्लान है, बहुत जल्दी ये लोग बंद कर देंगे, बिकॉज यू नेवर नो क्या वाइबिलिटी बैठती है, क्या फाइनेंशियली ये पॉसिबल है इंश्योरेंस कंपनी के लिए कि नहीं, बिकॉज इस तरह का प्लान फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। तो दे वुड ऑल्सो लाइक टू सी, तभी उन्होंने लिमिटेड पीरियड के लिए ओपन करा है। तो अगर आपको लगता है कि डेंटल ट्रीटमेंट पे आपकी बहुत सारा खर्चा होता है और आप ये प्लान लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट।
इसकी डिटेल्ड जो ब्रोशर है वो मैं अटैच कर रही हूँ वीडियो के साथ। कुछ भी क्वेश्चंस हो जो पूछना चाहें आप डायरेक्टली पीएनबी मेटलाइफ पे अप्रोच कर सकते हैं या आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन का आंसर देने की। क्विक रिमाइंडर जाने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, जैसे अभी दी मैंने आपको। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। तो इसीलिए एक इंडिविजुअल डेंटल के लिए बात करते करते दर्द शुरू होगी। इस प्लान के बेनिफिट्स क्या है, इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, नहीं दिया जाएगा दोबारा।